साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखी जगह है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अलग किस्म का इकोसिस्टम है। यहाँ जीवन रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरा हुआ है। अमेज़न कुदरत के करिश्मे का खजाना है, एवोल्यूशन की एक जिंदा लेबोरेटरी है और हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के 10% झांत प्रजातियों का घर है अमेज़न। ये ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अमेज़न खतरे में है। इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से हो रहा डिफोरेस्टेशन इस अनमोल इकोसिस्टम को खत्म करने पर तुला हुआ है। अमेज़न नदी इस असाधारण इकोसिस्टम की जीवन रेखा अपने आप में प्रकृति का एक जबरदस्त रूप है। 4000 मील से ज्यादा लंबी यह नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बाद इसका बेसिन 27 लाख वर्ग मील से ज्यादा बड़ा 9 देशों में फैला हुआ है और ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपने में समेटे हुए है। बारिश के मौसम में अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा पानी से भर जाती हैं और रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े हिस्सों में बारहा आ जाती है। हर साल आने वाला ये बारह का साइकिल इस इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये न्यूट्रिएंट्स को फिर से भर देता है और अनगिनत प्रजातियों के जीवन चक्र को सपोर्ट करता है। अमेज़न नदी जितना पानी अपने साथ लेकर चलती है वो हैरान कर देने वाला है। दुनिया के समुद्रों में बहने वाले सारे मीठे पानी का 20% पानी यहीं से जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी का एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया की जानी जाने वाली प्रजातियों में से 10% प्रजातियां यहां पाई जाती हैं और हर समय नई प्रजातियों की खोज हो रही है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक यहां जीवन की विविधता बस देखने लायक है। रेन फॉरेस्ट का जमीनी हिस्सा कीड़े मकोड़े, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स से भरा हुआ है। ऊपर कई तरह के पंछी अपनी आवाजों से हवा में जान फूंक देते हैं, जबकि बंदर कैनोपी से झूलते हुए खाना ढूंढते हैं। अमेज़न रंगों से भरा हुआ है, जिसमें मैको और तोते के चमकीले पंखों से लेकर ऑर्किड और ब्रोमेलिड की नाजुक पंखुड़ियां शामिल हैं। अमेज़न के निवासियों में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बिल्कुल कहानियों से निकलकर आए हुए लगते हैं। जगुआर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली है, अपने शिकार को झाड़ियों में घूरती रहती है। हार्पी ईगल अपने विशाल पंजों और तेज नजरों के साथ आसमान का एक खतरनाक शिकारी है। और फिर है हरा एनाकोंडा, जो आकार और ताकत में बहुत बड़ा सांप है। ये जीव, जो देखने में अद्भुत और डरावने दोनों हैं, अमेज़न के इकोसिस्टम की शक्ति और विविधता का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह को ऐसे जीवन के साथ शेयर करते हैं जिसे हम अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं। सदियों से आदिवासी जनजातियां अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहते आए हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। इनका जीवन जंगल के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इन्होंने रेन फॉरेस्ट की लय और चक्रों को गहराई से समझा है और इनके पास इसके पौधों और जानवरों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। आदिवासी लोग लंबे समय से अमेज़न के रक्षक रहे हैं, इसकी जैव विविधता की रक्षा करते हुए और इसके संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से प्रबंधन करते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी पारंपरिक प्रथाएं प्रकृति के साथ संतुलन में रहने के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह एक बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो वातावरण से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। यह प्रक्रिया वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करके क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। अमेज़न को अक्सर ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पहले कभी न देखे गए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर इंसानी एक्टिविटीज की वजह से। खेती, लकड़ी काटने और माइनिंग की वजह से हो रहा डिफोरेस्टेशन हर साल रेन फॉरेस्ट के बहुत बड़े हिस्से को नष्ट कर रहा है। जैसे जैसे पेड़ों को काटा और जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में चली जाती है, जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। जंगलों के आवास के नष्ट होने से अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्व को भी खतरा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अवैध रूप से वन्य जीवों का व्यापार, माइनिंग एक्टिविटीज से होने वाला प्रदूषण और नई प्रजातियों का आना इस नाजुक इकोसिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों को और भी बढ़ा रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य और वास्तव में हमारे ग्रह का स्वास्थ्य हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम को और ज्यादा नष्ट होने से बचाने के लिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना, डिफोरेस्टेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करना और मजबूत एनवायरमेंटल नीतियों की वकालत करना सही दिशा में उठाए गए कुछ अहम कदम हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक वैश्विक खजाना है जो हम सभी का है।
आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रकृति का यह अजूबा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फलता फूलता रहे। हमें याद रखना चाहिए कि अमेज़न का भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है। रेन फॉरेस्ट की रक्षा करना सिर्फ पेड़ों और जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह की रक्षा करने और मानवता के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य सुरक्षित करने के बारे में है।